अब गोकू और पैन ने मिलकर 4 शैडो ड्रैगन्स को तो हरा ही दिया था। इन्हें लग रहा था कि ये बाकी तीनों को हराना भी उतना आसान होगा, पर सच्चाई कुछ और ही थी। गिरु उन्हें लेके जाता है एक सुनसान जगह में, और हर बार की तरह यहाँ पर कोई भी नहीं होता। पैन उसे एक घूसा मार के बोलती है कि तुम तब से बोल रहे हो कि ड्रैगन बॉल यहाँ पर है, पर आखिर ड्रैगन बॉल है किधर? तब वो बोलता है कि मुझे उसकी रेडिएशन यहाँ पर ही आ रही है। पर तब गोकू बोलता है कि अब तो मुझे भी भूख लगने लगी, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तो यहाँ पर ही बेहोश हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो शैनरॉन यहाँ पर होगा, हम उसे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं पर उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तब पैन बोलती है कि आपको खाने के अलावा और कुछ सूझता नहीं? मैं खाने से तो नहीं पर इस गर्मी से पक्का बेहोश हो जाऊंगी, जरा देखो यहाँ पर सूरज कितना बड़ा है। तब पैन बोलती है क्या ये शैडो ड्रैगन्स की वजह से तो नहीं? तब गोकू को उसकी बात में दम लगता है और वो बोलता है कि हमने जितनी बार भी शैडो ड्रैगन्स को हराया है उससे नेचर थोड़ा थोड़ा करके फिक्स हो रहा है, तो क्या पता अगर हम इस ड्रैगन को भी हरा दे तो मौसम फिर से ठीक हो जाए। तब ये फिर से ड्रैगन बॉल ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अब इनसे गर्मी में तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। पर पैन को कुछ चीज तो अजीब लग रही होती है। वो बोलती है कि सूरज पहले से ज्यादा और बड़ा हो गया। तब गोकू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है पैन अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, गर्मी तुम्हारे सर पे चढ़ चुकी है। हालांकि सूरज भी कभी बड़ा होता है। पर फिर वो बोलती है कि जल्दी अपने पीछे देखो, और वो सूरज उस पे अटैक कर देता है। फिर रिवील होता है ये कोई सूरज नहीं था, 4 स्टार ड्रैगन नोवा शैनरॉन। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा तब से वेट कर रहा था, तुमने यहाँ पर आने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। पर गोकू को उस पर शुरू में यकीन नहीं होता, क्योंकि ये बाकी ड्रैगन से बिल्कुल ही अलग था दिखने में, और इसका ऑरा भी कमाल का था। तो वो बोलता है कि हम कैसे मान ले कि तुम ड्रैगन हो, तुम्हारे पास तो ड्रैगन बॉल है ही नहीं। तब वो उन्हें अपनी ड्रैगन बॉल दिखाता है जो उसके हाथों में होती है, और ये वही ड्रैगन बॉल है जो ग्रैंडपा गोहान ने गोकू को सबसे पहले दी थी। वो ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हें ये ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। तब पैन आगे आके बोलती है अगर ऐसा ही है तो ये काम तो मैं ही कर दूंगी। नोवा शैनरॉन थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये बच्ची क्या करेगी। तब वो बोलती है कि बाकी चारों शैनरॉन को भी मैंने ही हराया है, तो तुम मुझे ज्यादा पावरफुल तो लगते नहीं। पर गोकू उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ये बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ तो ऐसा अलग है जो मुझे भी डरा रहा है। पर पैन भी है तो पोती गोकू की ही, तो वो कहाँ किसी की सुनने वाली है, और वो बिना सोचे समझे अटैक कर देती है नोवा शैनरॉन पे, और वो उसे अपने एक चॉप से ही बेहोश कर देता है। और ये देख के गोकू का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मेरी पोती को कुछ भी करा, पर इससे पहले गोकू उस पर अटैक करता या फिर आगे कुछ बोल पाता, नोवा शैनरॉन उसे नीचे फेंक देता है। और वो जगह और उस जगह पे थोड़ी मिट्टी थी, तो पैन को बिल्कुल भी चोट नहीं आती। और ये देख के तो गोकू भी रुक जाता है कि अगर ये चाहता तो ये पैन का खेल आराम से खत्म कर सकता था, पर इसने उसे कुछ नहीं करा। और यहाँ तक कि उसने फेंकते समय भी ये ध्यान रखा कि पैन मिट्टियों के ढेर पे गिरे, ना कि हार्ड फर्श पर। पर ऐसा ये क्यों करेगा, मानो वो पैन को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता था। तो ये देख के गोकू एक स्माइल करता है। वो इतना तो समझ चुका था कि इसके भी कुछ उसूल हैं, पर फिर भी गोकू उससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों छोड़ दिया। तब वो बोलता है कि 2 बड़े लोगों की फाइट में बच्चों का कुछ लेना देना नहीं है, अब तुम्हारी पोती वहाँ आराम कर सकती है जब तक हम फाइट करेंगे। अब गोकू के मन में उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। वो बोलता है कि तुम सच में बाकियों से बिल्कुल अलग हो, अभी तक हम जितने भी शैनरॉन से मिले हैं उन सभी ने पैन को मारने की कोशिश करी थी, पर तुम एक ट्रू वॉरियर हो क्योंकि तुम ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हो। ऐसे लोगों से लड़ने में मुझे भी बहुत मजा आएगा। तब वो बोलता है कि वहाँ पर उस मूर्ति को देखो, मैं उस पर अटैक करूंगा, और जैसे ही वो मूर्ति जमीन को टच करेगी हम फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और नोवा शैनरॉन वैसा ही करता है, वो मूर्ति पे अटैक करता है, और जैसे ही वो मूर्ति जमीन पे गिरती है ये दोनों लाइट से भी ज्यादा स्पीड में फाइट करने लग जाते हैं। नोवा शैनरॉन इतना गर्म था कि उसने तो पत्थर तक को पिघला दिया था, और गोकू तो बस उसके ऑरा को छू के ही जलने लगा था, उसकी बॉडी को छूना तो दूर की बात है। तब गोकू बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं था। और नोवा शैनरॉन अपनी की ब्लास्ट से उस पर अटैक करने लग जाता है, और वो बताता है कि मैं अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, सूरज जितना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बॉडी को छुओ या फिर ना छुओ, अगर तुम मेरे रेडियस में आए तो तुम जल के खाक हो जाओगे। अब तो बहुत मुश्किल होने वाली थी क्योंकि उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस था, तो गोकू को अब थोड़ा संभल के रहना होगा। और नोवा शैनरॉन गोकू पे लगातार अटैक करते ही रहता है, अगर एक भी अटैक गोकू को लगता तो वो जाता सीधा ग्रैंडपा गोहान के पास। तब गोकू बोलता है कि बिना आइडिया के इससे लड़ना बेकार है, तो गोकू छुपने लग जाता है और वो जाता है सीधा एक मॉल में। अब तो गोकू वहाँ पर छुप के आराम से प्लान बनाता है। वो बोलता है कि मैं उसे छू तो नहीं सकता, पर मैं उस पे की ब्लास्ट तो कर ही सकता हूँ। और तभी वहाँ पर नोवा शैनरॉन आ जाता है और गोकू वहाँ से फिर से भागता है। अब ये दोनों हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं
गोकू भागता है और नोवा शैनरॉन उसे ढूंढता है। गोकू को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो उसे मार भी दे और ज्यादा नुकसान भी ना हो। अब फाइनली नोवा शैनरॉन गोकू को ढूंढ ही लेता है और वो उसे अपने टेम्परेचर से जलाने लग जाता है। तो अब गोकू सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही भागते रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह से थक जाऊंगा, तो अगर मुझे जीतना है तो मुझे उससे लड़ना ही होगा। अब तो नोवा शैनरॉन भी उससे बोर हो चुका था। वो बोलता है कि तुम कितना भागोगे और कहाँ तक भागोगे, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तो गोकू एक रूम में जाके फिर से छुप जाता है और जैसे ही नोवा शैनरॉन उस रूम में आता है, गोकू उस पे कर देता है की ब्लास्ट अटैक, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। मतलब इस पे की ब्लास्ट तो काम कर ही रहे हैं, पर क्या ये इतना काफी होगा उसे रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो नोवा शैनरॉन भी उससे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है और उसके की ब्लास्ट बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट थे। और दूसरी तरफ गिरू जाता है पैन को बचाने के लिए। वो बस सो रही थी, उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। पर अचानक से गिरू देखता है कि आसपास की जगह बर्फ बन चुकी है। पर ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि नोवा शैनरॉन इतना गर्म है तो इस सिटी में बर्फ मिलने का सवाल उठता ही नहीं। और वो बर्फ धीरे धीरे बढ़ रही थी। इससे पहले गिरू कुछ समझ पाता, कोई उसे बहुत जोर की लात मारता है और उससे ले लेता है ड्रैगन बॉल्स का बैग। और फिर हमें दिखाई जाता है कि इधर नोवा शैनरॉन है। पर आखिर ये बर्फ से क्यों ढका हुआ है? और ये तो गोकू से फाइट कर रहा था ना। पर वो बर्फ धीरे धीरे टूटने लग जाती है और हमें रिवील होता है कि ये नोवा शैनरॉन की तरह दिखता तो है, पर ये नोवा शैनरॉन नहीं है। तो अगर ये नोवा शैनरॉन नहीं है तो आखिर ये कौन है? और सीन फिर से शिफ्ट होता है नोवा शैनरॉन वर्सेस गोकू की तरफ, जहाँ पर नोवा शैनरॉन अभी भी गोकू को ढूंढ रहा था और गोकू छुपा था एक मैन होल के अंदर। वो वहाँ से छुप के उस पे की ब्लास्ट से अटैक करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। और इससे तो नोवा शैनरॉन भी हैरान हो चुका था। नोवा शैनरॉन भी उस पे अटैक करता है, पर गोकू एक मैन होल से निकल के दूसरे मैन होल में जाता है और दूसरे से तीसरे पे। तो उसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो लोकेशन अपनी लगातार चेंज कर रहा था और वो कहाँ से निकलेगा ये नोवा शैनरॉन की भी समझ के बाहर था। नोवा शैनरॉन को तो एक भी अटैक गोकू को नहीं लगता, पर गोकू के सारे अटैक नोवा शैनरॉन को लग रहे थे। गोकू फिर से वहाँ से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि वो कहाँ गया, पर वो आसपास तो होता नहीं क्योंकि अब वो खड़ा था ठीक उसके सर के ऊपर, जिससे तो उसके बाल तक जलने वाले थे और वो खुद भी नीचे आ जाता है ताकि गोकू इस ट्रिक का यूज ना कर सके। पर गोकू डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है, तो यहाँ पर इससे लड़ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो फाइनली ये दोनों निकल के आ जाते हैं एक बड़े ग्राउंड में, जो काफी था इन दोनों की फाइट के लिए। अब नोवा शैनरॉन बोलता है कि बहुत भागन भागी हो गई, तो वो अपने लेजर से गोकू पे अटैक करता है। और वो बहुत अजीब सी ट्रिक का यूज कर रहा था। वो बस अपने लेजर का यूज नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपने आगे एक बहुत स्ट्रेंज सा मिरर लगा रखा था जो उसकी लेजर की पावर को बहुत गुना बढ़ा दे रहा था, जिससे उसकी लेजर की पावर बहुत गुना बढ़ गई थी। तो वो उस ग्लास को आगे रख के फिर से वो अटैक यूज करने वाला होता है, पर इतने में ही गोकू उठ जाता है और यूज करता है सोलर फ्लेम का। सोलर फ्लेम वैसे ही बहुत ज्यादा आंखों में चुभता था, पर उस ग्लास से टकराने के बाद उसकी रिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो नोवा शैनरॉन थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है और फाइनली उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तब गोकू बोलता है कि सोलर फ्लेम से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना तुम जल्दी उठ जाओ और अब सीरियसली फाइट करना शुरू कर दो। तब वो नोवा शैनरॉन उठ जाता है और वो बोलता है कि तुम सीरियसली नहीं लड़ रहे थे, तो मैं भी बस फन ही कर रहा था, पर शायद अब मुझे थोड़ा सीरियस हो ही जाना चाहिए। और वो रिवील करता है अपनी ट्रू फॉर्म, गोल्डन नोवा शैनरॉन। तब गोकू बोलता है कि ये हुई ना मर्दों वाली बात, अब मैं भी फाइनली यूज कर सकता हूँ सुपर सैयन 4 का, और वो बन जाता है सुपर सैयन 4। नोवा शैनरॉन बोलता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, तुम इस फॉर्म में मेरे सूरज वाली गर्मी को भी आराम से झेल सकते हो। तब गोकू बोलता है कि हाँ, तुम्हारी छोटी हीट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब फाइनली हम दोनों सीरियसली फाइट कर सकते हैं। और नोवा शैनरॉन भी था अपनी पूरी पावर में, और ये बाकी शैनरॉन्स की तरह कमजोर नहीं था, क्योंकि इसका पावर लेवल तो मैच कर रहा था सुपर सैयन 4 के साथ। और इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि पूरी धरती हिलने लगी थी, यहाँ तक कि ये एनर्जी खुद वेजिटा को भी महसूस हुई थी। और वो जा ही रहा होता है गोकू की मदद करने के लिए, पर बुल्मा उसे रोक लेती है। पर इसके बाद बुल्मा उसे एक ऐसी बात बोलती है जो उसे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है, क्या अगर उसे गोकू नहीं हरा सकता तो क्या तुम हरा पाओगे? तो प्लीज वापस आ जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। अब बुल्मा की बात वो टाल नहीं सकता, तो वेजिटा आराम से ट्रेनिंग करने लग जाता है। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए नहीं कि बुल्मा ने ये समझा कि वो गोकू से कमजोर है, वो गुस्से में इसीलिए है क्योंकि बुल्मा सच बोल रही है। वो गोकू से अभी बहुत ज्यादा वीक है, अगर गोकू चाहे तो वो अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म में उसे एक हाथ पीछे बांध के भी हरा सकता है। अब वेजिटा को आने लग जाती है पुरानी यादें और वो जाता है फ्लैशबैक में।
जब वो पहली बार अर्थ आया था और मिला था गोकू से। वो टाइम सच में कितना अलग था। तब वो खुद था पूरे ड्रैगन बॉल वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रीजा को छोड़कर। यहाँ तक कि उसे लगा नहीं था कि गोकू भी उसे अकेले हरा पाएगा। और जब उसने पहली बार गोकू से लड़ाई करी, उसे ऐसा लगा कि उसे अपनी बराबरी का अपोनेंट मिल गया। उसे गोकू के साथ लड़ाई करके ऐसा लगा जैसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। गोकू ही एक ऐसा अपोनेंट था जो उसके लिए वर्दी था, क्योंकि वो उसे हर बार हैरान कर देता था अपनी अतरंगी ट्रिक से। और जब ये पहली बार मिले थे, तब भी गोकू ने एक ऐसी ट्रिक यूज करी जो वजह बनी थी वेजिटा की हार का। तब वेजिटा पहली बार किसी से हारा था, वो भी एक लोअर क्लास सेयन से। तभी से उसके मन में गोकू के लिए हेट बढ़ चुका था कि आखिर एक लोअर क्लास सेयन एक प्रिंस ऑफ ऑल सेयन को कैसे हरा सकता है। पर एक और ऐसी चीज थी जिससे वेजिटा बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अगर गोकू और उसके दोस्त चाहते तो वो उसका खेल वहीं पर खत्म कर सकते थे, पर गोकू ने उन्हें रोक लिया। मानो उसने वेजिटा को एक जिंदगी दे दी भीख में। तो गोकू बस ताकतवर नहीं था, बल्कि वो दयालु भी था। और तब से वेजिटा ने ठान लिया था कि वो इससे फिर से कभी नहीं हारेगा। उसे अपनी जिंदगी भीख में दी हुई लग रही थी। अब फिर से कहानी आती है प्रेजेंट पे। फिर वो सोचता है कि तब हम दोनों लगभग बराबरी के थे, पर आज हम में फर्क जमीन आसमान का है। और वो बोलता है कि तुम हमेशा से मुझसे आगे रहे, चाहे वो बात मुझसे लड़ने की हो या फिर फ्रीजा से। हर बार आखिरी में आके तुम ही हमें बचाते रहे हो, और मैंने आज तक कुछ भी नहीं करा। और तुम ही बने पहले सुपर सेयन, ना कि मैंने तब भी अपना गुस्सा अपने अंदर दबाए रखा, पर अब फिर से वही चीज हुई। तुम बन गई सुपर सेयन 4, और जरा मुझे देखो, मैं तो खुद सुपर सेयन 3 तक नहीं बन पाता, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी। अब वो पावर अप करके वो पूरा जिम ही तोड़ देता है। और बुल्मा यहाँ पर कुछ तो कर रही होती है, क्या ये अभी हमें नहीं पता। अब वेजिटा शावर लेने लग जाता है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही पुरानी बातें चल रही होती हैं कि किस तरह वो हर बार गोकू से चिढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो माजिन वेजिटा भी बन चुका था। और उस टाइम पे तो मैंने ऐसे ऐसे काम करे थे कि मुझे कोई भी माफ नहीं करता। मैंने मासूम लोगों की जानें ली, पर फिर भी तुमने मुझे जान से नहीं मारा। अगर तुम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, पर तुमने कभी भी अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करा। पर इतने गुस्से और इतनी नफरत के बाद भी मैं सुपर सेयन 3 अचीव नहीं कर पाया। वो तुम ही थे जिसने हमें फिर से बचाया। और फिर कहानी आती है फिर से प्रेजेंट पे, जहाँ पर वेजिटा बोलता है कि हालांकि मैं तुमसे अब हेट नहीं करता, पर फिर भी ये चीज मेरे दिल में हमेशा रहेगी कि मैं तुम्हें कभी सरपास नहीं कर पाया। क्या मैं एक सेयन कहलाने के लायक हूँ भी या फिर नहीं। पर उसे बुल्मा की बात पे यकीन होता है। वो बोलता है कि अगर बुल्मा ने बोला है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही। तो वो जाता है सीधा बुल्मा के पास, जो अभी भी अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तब वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम्हारा आइडिया था क्या। फिर बुल्मा बड़े कैजुअली बोलती है कि मैं तुम्हें दे रही हूँ सुपर सेयन 4। और ये सुन के तो वेजिटा के मुंह से जूस निकल जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या ऐसा हो सकता है। तब बुल्मा बोलती है कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, पर हम ब्लड वेव से तुम्हें सुपर सेयन 4 दे सकते हैं। जरा देखो कि गोकू सुपर सेयन 4 कैसे बना था। वो सबसे पहले बना एक ओजारू, और फिर पैन ने उसको उसकी याददाश्त वापस दिलाई और वो बन गया सुपर सेयन 4। पर हम जानते हैं कि तुम अपने ओजारू को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, तो शायद तुम सुपर सेयन भी बन पाओ। फिर वेजिटा उसे याद दिलाता है कि जब बेबी मेरी बॉडी के अंदर था, मैं तब भी तो ओजारू बना था, पर तब तो मैं सुपर सेयन 4 नहीं बन पाया। अब बुल्मा देती है इसके पीछे 2 रीजंस। पहला रीजन ये कि तब वो प्योर ब्लड सुपर सेयन नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी को करप्ट करा था बेबी ने। और दूसरा रीजन ये कि वेजिटा की बॉडी इतनी पावरफुल थी ही नहीं कि वो सुपर सेयन 4 बन पाए। अब ये सुन के तो वेजिटा को बुरा लगता है, पर बुल्मा उसे चीयर अप करने के लिए बोलती है कि पर वो पुरानी बातें थी, अब तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, क्योंकि जब से गोकू को सुपर सेयन 4 मिली है, तुम पागलों की तरह ट्रेनिंग करे जा रहे हो। और बस इतना ही नहीं, अगर एक बार हमने सुपर सेयन 4 अचीव कर ली, तब मैं तुम्हें सुपर सेयन 5 तक भी दे सकती हूँ। अब ये सुन के वेजिटा हैरान होता है, पर उसे अपनी बीवी पे पूरा यकीन था। क्या सच में मैं सुपर सेयन 5 बन सकता हूँ, यानी कि अब मैं गोकू को सरपास कर दूंगा। तब वेजिटा बोलता है कि सुपर सेयन 5 के बाद मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और बन जाऊंगा फिर से सबसे ताकतवर सेयन, और फाइनली मैं रिक्लेम कर लूंगा द प्रिंस ऑफ ऑल सेयन्स टाइटल। तब बुल्मा उसे हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम प्रिंस ऑफ ऑल सेयन्स बन जाओगे तो इस हिसाब से तो मैं प्रिंसेस ऑफ ऑल सेयन्स बन जाऊंगी। इससे पहले तो वेजिटा बहुत गुस्से से भरा हुआ था, पर ये बात सुन के वो शर्मा जाता है। खैर बेचारा अपनी बीवी के आगे और बोलेगा भी क्या। स्पॉइलर्स अलर्ट, इसमें वेजिटा सुपर सेयन 5 का यूज नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ तैयार थे गोकू और नोवा शैनरोन लड़ने के लिए। और हाँ, मैंने दान ददान का एपिसोड 1 अपलोड कर दिया है, और शायद आज ही मैं अपलोड कर दूंगा माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। तो इसके बाद आप वो दोनों चीजें भी देख सकते हैं।